दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा से कहने लगे, हे परीक्षित, यह कथा है मथुरा के राजा कंस की। आखिर कंस किसका बेटा था, राजा उग्रसेन का या दानव का? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार। एक समय की बात है। उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए। जब आहुक की मृत्यु हो गई तब उसका बड़ा पुत्र उग्रसेन मथुरा का राजा बना। उग्रसेन की एक पवन रेखा नाम की रानी थी। पवन रेखा रानी ऋतुस्थान से शुद्ध होकर और अपने पति उग्रसेन से आज्ञा लेकर सहेलियों के सहित वन विहार करने के लिए यमुना तट के उपवन में गई। वहाँ की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न होकर वन में घूमने लगी। कुछ समय बाद वह सखियों से अलग होकर उस जंगल के घने वन में अकेली जा पहुंची। तभी उस वन में द्रुमलिक नामक एक दानव आ गया। वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया। तब द्रुमलिक दानव ने उसका शरीर राजा उग्रसेन के समान बना लिया और पवन रेखा के पास आ गया और भोग विलास करने की इच्छा प्रकट करने लगा। तब पवन रेखा ने अपना पति समझती हुई उस प्रकार कहने लगी, हे राजन, दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है। अतः आप दिन में भोग करने की इच्छा त्याग दी। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा लिया और भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। फिर जब वह राक्षस अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ तब पवन रेखा क्रोधवश होकर इस प्रकार कहने लगी, अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर द्रुमलिक ने रानी को उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोखबंद देखकर मुझे बड़ी ही चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ में एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण जी अवतार लेकर उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर द्रुमलिक अपने घर चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा तब पवन रेखा ने सहेलियों को यह बताया कि एक बानर ने मुझे बहुत सताया है। उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। तो पवन रेखा की सहेलियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर राज मंदिर में ले आई। फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, हे परीक्षित, फिर 10 महीने बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब ज्योतिषियों ने उस बालक का नाम कंस रखा। इस प्रकार महाराज कंस दानव का पुत्र हुआ। दोस्तों, आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कथा को सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे।